चंद्रयान-3 जल्द करेगा चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के साथ संपर्क। इसरो के इस मेगा प्लान ने दुनिया भर में मचाया हड़कंप। 4 साल पहले जिस मिशन को बताया जा रहा था फेलियर, अब वही बनेगा चंद्रयान-3 का सबसे बड़ा सपोर्टर। दोस्तों, आज से 4 साल पहले इसरो ने अपने चंद्रयान-2 मिशन के तहत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की पहली कोशिश की थी, लेकिन संपर्क टूट जाने की वजह से चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर चांद पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो चुका था। तभी नासा, चीन और यूरोप समेत दुनिया के कई देशों की स्पेस एजेंसीज को यह कहने का मौका मिल गया था कि चंद्रयान-2 मिशन एक फेलियर है, क्योंकि उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि जितने बजट में हम एक लैंडर तक नहीं बना सकते, उतने बजट में इसरो ये मिशन कैसे कर रहा है। लेकिन आपको ना मालूम हो तो बता दें कि चंद्रयान-3 मिशन 95% सफल हुआ था और सिर्फ 5% ही कसर छूट गई थी। लेकिन अब चंद्रयान-3 की मदद करके चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर बड़े कीर्तिमान रचने वाला है। तो अब कहां पहुंचा है चंद्रयान-3 और कैसे लेगा वो चंद्रयान-2 की मदद, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, 7 सितंबर 2023 के दिन जब चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर गिरकर बंद पड़ गया था, तब चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देशों ने हमारे इस मिशन की काफी आलोचना की थी। लेकिन इसरो ने अपने इस मिशन के लिए पूरे 5 साल लगाए थे, इसलिए वो काफी ज्यादा दुखी थे और उन्होंने इस आलोचनाओं पर ध्यान न देते हुए मिशन की पॉजिटिव साइड पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सभी भारतीयों को बताया कि भले ही चंद्रयान-2 की लैंडिंग सफल ना हुई हो, लेकिन हमने मिशन के 95% ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अगले 7.5 सालों तक बिना थके, बिना रुके चांद के चक्कर काटता रहेगा और चांद के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चंद्रयान-2 किसी भी तरह से फेल्ड मिशन नहीं था, क्योंकि उसका 95% हिस्सा अभी भी ऑपरेशनल है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पेलोड इक्विपमेंट्स लगाए गए थे, उसमें से बेहद कम पेलोड्स थे जो चंद्रमा के विक्रम लैंडर पर फिट किए गए थे, जो क्रैश लैंड हुआ था, जबकि 95% उपकरणों को चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के अंदर फिट किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि विक्रम लैंडर तो सिर्फ 14 दिन का मिशन करने वाला था, जबकि ऑर्बिटर तो पूरे 7.5 साल या उससे भी ज्यादा समय तक बाज की तरह चांद पर नजर गड़ाकर घूमने वाला था। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने ऑर्बिटर को सुपर एडवांस बनाया था। फिर जब चंद्रयान-3 मिशन का प्लान बनाया गया तो इसरो ने समझदारी दिखाते हुए सोचा कि क्यों ना हम चंद्रयान-2 के उसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल करें जो सही सलामत होकर चांद के चक्कर काट रहा है, और चंद्रयान-3 में हम ऑर्बिटर की जगह propulsion मॉड्यूल फिट कर देते हैं, जिससे बड़ा इंजन तो लगा होगा ही, साथ ही हम मिशन के लिए ज्यादा ईंधन भी स्टोर कर पाएंगे, जिसका इस्तेमाल लैंडिंग के दौरान किया जाएगा। तो इसमें फेलियर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। इसलिए इस बार चंद्रयान-3 के साथ ऑर्बिटर भेजा ही नहीं गया, और अब चांद की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान-3 का लैंडर और propulsion मॉड्यूल 4 साल से चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के साथ कांटेक्ट करने वाले हैं। अब यह संपर्क कितना जरूरी है वो जानने से पहले चंद्रयान-3 से जुड़ी एक ऐसी खुशखबरी की बात करते हैं जिसे सुन भारत के दुश्मन जलकर कोयले की तरह काले पड़ चुके हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि जहां एक तरफ भारत एक्सपोर्ट में उनका बिजनेस छीन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष में विजय पर विजय प्राप्त करता जा रहा है। जी हां दोस्तों, 1 अगस्त के दिन इसरो ने चंद्रयान-3 को चांद की तरफ जाने वाले लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी हाईवे पर भेजा था, जो चांद और पृथ्वी के बीच एक ऐसी खाली स्पेस है जिसे पकड़कर एक सीधी रेखा में चांद की तरफ जाया जा सकता है। फिर 4 अगस्त के दिन दोपहर 2 बजे इसरो ने खबर दी कि चंद्रयान-3 ने अपनी राह के 2/3 रास्ते को पूरा कर लिया है, और 5 अगस्त के दिन हम इसे चांद की कक्षा में स्थापित करने वाले हैं। उस दिन 5 बजे से लेकर बेंगलुरु में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में बैठे वैज्ञानिकों के दिल काफी तेजी से धड़कने लगे थे,
क्योंकि 7 बजे ये लोग इस मिशन के सबसे मुश्किल पड़ाव को पार करने वाले थे, जिसमें एक छोटी सी भी चूक इस मिशन को पूरी तरह से तबाह कर सकती थी। यहां चांद के गुरुत्वाकर्षण सीमा में प्रवेश करने के दौरान अगर चंद्रयान 3 का इंजन कम या ज्यादा सेकंड्स के लिए ऑन रहता या फिर इसका एंगल 1 डिग्री भी आगे या पीछे होता तो चांद इसे खुद से दूर धकेल देता, जिससे ये डीप स्पेस में जाकर फंस जाता, जहां से वापस आने के लिए यान के पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। यानी ऐसी परिस्थिति थी कि एक गलत कमांड और चंद्रयान 3 मिशन का काम तमाम। मगर इसरो के वैज्ञानिकों ने दिल, दिमाग और संयम से मिशन के इस पड़ाव में सफलता हासिल कर ली और रात को हमें यह खुशखबरी दी कि अब चंद्रयान चांद की कक्षा में पहुंच चुका है और स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही सलामत है। और अब इसरो चंद्रयान 3 मिशन के मेगा प्लान का असली पत्ता फेंकने वाला है। जी हां, चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद अब चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ कांटेक्ट करने वाला है। इसरो के इस प्लान के बारे में सुनकर दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज हक्की बक्की हैं, लेकिन आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर आया होगा कि यह संपर्क इतना जरूरी क्यों है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। दोस्तों, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में कई खास तरह के उपकरण लगे हुए हैं, जिसकी मदद से चंद्रयान 3 अपनी टेरेन मैपिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 पिछले 4 सालों में चांद के 10,000 से भी ज्यादा चक्कर काट चुका है और उस पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमराज और एक्सरे सेंसर्स ने चांद की सतह की डिटेल मैपिंग कर ली है। वहीं चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में एक सुपर पावरफुल एआई कंप्यूटर फिट किया गया है, जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में स्टोर्ड इस डेटा को एक्सेस करेगा। साथ ही अपने अंदर लगे इस हाई रेजोल्यूशन कैमराज और सेंसर्स से भी डेटा कलेक्ट करेगा, जिससे उसके फ्रेम बाय फ्रेम रियल टाइम में इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी कि चंद्रमा की सतह पर कहां पहाड़ है, कहां गड्ढा है, कहां की जमीन खुरदुरी है और जहां उतरने से चंद्रयान 3 का लैंडर टिल्ट डाउन हो सकता है, यानी एक तरफ झुक सकता है। इस डेटा को एनालाइज करके विक्रम लैंडर अपनी लैंडिंग के लिए बिल्कुल सही जगह चुन पाएगा, जिससे इसे सॉफ्ट लैंडिंग करने में मदद मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है डेटा ट्रांसफर। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद और पृथ्वी के बीच करीब 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में चांद की धरती से पृथ्वी को डायरेक्ट सिग्नल भेजना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से किसी भी मून स्पेसक्राफ्ट का लैंडर तो ऑर्बिटर से कनेक्टेड होता है और ऑर्बिटर स्पेस एजेंसी के ग्राउंड कमांड सेंटर से। यानी चंद्रयान 3 के केस में विक्रम लैंडर चांद की सतह से डेटा कलेक्ट करके चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को भेजेगा और वो इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में डेटा भेजेगा। ऐसे में अगर ये कनेक्शन नहीं बन पाया तो फिर ये मशीन भी फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि जिन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमने चंद्रयान 3 को भेजा है वो उन जवाबों को खोज भी लेगा लेकिन हम तक भेज नहीं पाएगा, तो फिर मिशन का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों, आपको यहां घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इसरो ने पहले से ही चंद्रयान 3 में ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस फिट किए हैं जो आसानी से चंद्रयान 2 की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक बैकअप कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है जो हमें सीधा डेटा भेज सकता है। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के पास ढेर सारी डेटा मौजूद है, जिसके जरिए चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपने रिसर्च मिशन को एक अलग लेवल पर ले जा सकता है। जैसे कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने यह खोज की है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 100 मिलियन टन पानी हो सकता है, जो कि सतह के नीचे व्हाइट आइस और हाइड्रोलिक्स के रूप में मौजूद है। हालांकि 100 किलोमीटर ऊंचाई से देखने की वजह से ये बात 100% पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उसके पास वो लोकेशन की डेटा है जहां पानी का बड़ा हिस्सा मौजूद हो सकता है। तो चंद्रयान 3 का लैंडर इस डेटा का इस्तेमाल करके अपने रोवर को उस जगह पर भेज सकता है, जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इस बारे में डिटेल रिसर्च कर पाएगा और चंद्रयान 2 की खोज पर मोहर लग जाएगी। इसी तरह पानी के अलावा चांद की सतह पर क्रोमियम, सोडियम और मैग्नीज जैसे कई संसाधन मौजूद होने की डेटा सामने आई है, लेकिन दुनिया के किसी भी स्पेसक्राफ्ट के उपकरणों ने खुद उस जगह पर जाकर उनकी मात्रा की पुष्टि नहीं की है।
अब इनकी लोकेशन भी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के पास है, जिसका इस्तेमाल करके भारत का प्रज्ञान रोवर उस जगह पर जा सकता है और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ला सकता है। यानी विक्रम लैंडर को अपने रिसर्च के पूरे 14 दिन ही चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की तगड़ी जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए इन दोनों का संपर्क बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन में भी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का इस्तेमाल करने का इसरो का ये स्मार्ट प्लान आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही जानकारी से भरपूर ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।